दोस्तों, इनफॉर्मल लेटर्स एक ऐसा लेटर होता है जिसको आप अपने दोस्त, भाई बहन और फैमिली मेम्बर्स को भेजते हैं। बेसिकली इन लेटर्स में ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशंस नहीं लगता है और फॉर्मेट भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। बात करते हैं इसकी लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा कॉमन होता है जिसको आप आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके फॉर्मेट और बेसिक कुछ रूल्स को जानते हैं तो इसको यूज़ करके आप इस लेटर्स में बिल्कुल फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इनफॉर्मल लेटर्स कैसे लिखते हैं, इनके कुछ बेसिक रूल्स, और लास्ट में मैं आपको कुछ बोनस टिप्स दूंगा। उसको यूज़ करके आपको बेसिकली बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और इन लेटर्स में आपको बिल्कुल फुल मार्क्स आएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फॉर्मेट के साथ सभी कुछ आप इस लेटर के बारे में समझ जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इन लेटर्स की। तो ये जो इनफॉर्मल लेटर होता है इसको हम लोग भेजते किसे हैं? तो यहाँ पर ये जो इनफॉर्मल लेटर होता है ये आप पेरेंट्स को भेज सकते हैं, सिबलिंग्स को भेज सकते हैं, फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को, नेबर्स को। यानी कि ये नॉन ऑफिशियल लेटर होता है। ये आप अपने परिचित को भेजते हैं, जो दोस्त होते हैं आपके फ्रेंड सर्कल में आप उन्हें भेजते हैं। ये नॉन ऑफिशियल होती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसके फॉर्मेट की। तो फॉर्मेट और एग्जाम्पल मैं आपको एक साथ समझाऊंगा ताकि और भी आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं फॉर्मेट की। तो सबसे पहले आपको लिखना होता है सेंडर का एड्रेस। तो एक एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है सेंडर का एड्रेस। उसके बाद आपको लिखना होता है डेट। डेट का फॉर्मेट कुछ आपका इस तरह का होगा, अगस्त 25 कॉमा दे करके आप ईयर लिख दीजिए। एक दो फॉर्मेट और भी होते हैं लेकिन आप बेसिकली कोई एक फॉर्मेट को याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है ताकि आप एग्जामिनेशन में कंफ्यूज नहीं करिए। तो आपको लिखना है सबसे पहले सेंडर का एड्रेस, फिर डेट। ये आपका एक पैराग्राफ में हो गया। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है और एक लाइन छोड़ने के बाद सैल्यूटेशन देना है। सैल्यूटेशन का मतलब क्या हुआ? अगर आप अपनी माता जी को लिख रहे हैं तो आप लिखिए डियर मॉम, डियर फ्रेंड, जो भी आपके जिसको लिख रहे हैं आप उनको सैल्यूट करिए, सैल्यूटेशन दीजिए, ठीक है। उसके बाद अब आपको लेटर स्टार्ट करना है। तो लेटर में देखिए ये जो बॉडी ऑफ द लेटर है, बेसिकली जब बात करते हैं फॉर्मल लेटर की तो उसमें आपके कुछ रूल्स होते हैं कि पहला पैराग्राफ में क्या होना चाहिए, दूसरा पैराग्राफ में और तीसरा पैराग्राफ में। लेकिन अगर हम बात करेंगे इनफॉर्मल लेटर्स की तो इसमें आपको ज़्यादा रूल्स नहीं होते हैं। जब बॉडी ऑफ द लेटर्स में आते हैं तो आपको लिखना कैसे है? तो ये जो पहला पैराग्राफ होता है, पहला पैराग्राफ में आपको बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। आपको क्या लिखना है कि आप अपने जो जिसको लेटर लिख रहे हैं आप उनसे पूछिए कि आप कैसे हैं, मैं यहाँ पर अच्छा हूँ, आप कैसे हैं, आपकी कुशलता की आप मतलब पूछ रहे हैं उनसे कि आप कैसे हैं, आप अपने बारे में कुछ बताइए, या फिर आप कुछ अपना इंट्रो दे सकते हैं कि लेटर क्या लिख रहे हैं। तो ये बेसिकली पहला जो पैराग्राफ होता है उसमें ज़्यादा कुछ आपको लिखना नहीं होता है। दूसरा जो पैराग्राफ होता है उसमें आपको इलैबोरेट करना होता है। इलैबोरेट का मतलब हो गया कि अगर आप अपने पिताजी से पैसे मांग रहे हैं तो आपको लिखना होगा कि पैसे मांग रहे हैं, किस कारण से मांग रहे हैं, आप कौन कौन सी बुक चाहिए, बुक किसका काम आएगा, कौन सा एग्जामिनेशन आ रहा है, इसको आपको सेकेंड पैराग्राफ में एक्सप्लेन करना है। मान के चलिए अगर आप किसी चीज़ में प्राइज़ को जीतते हैं तो आप उस चीज़ को किस तरह से एक्सप्लेन करिएगा? पहले बार में तो लिख सकते हैं कि पहला पैराग्राफ में लिखिएगा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने एक प्राइज़ जीता हूं और उसके बारे में थोड़ा बताइए। सेकंड पैराग्राफ में आपको पूरा एक्सप्लेन करना है कि इस जगह पर कंपटीशन हुआ था, मैंने यहाँ गया, वहाँ जाने के बाद ये हुआ वो हुआ, उसके बाद प्राइज़ मिलने के बाद मुझे बहुत खुशी मिल रही है। ये सब आपको सेकेंड पैराग्राफ में लिख देना है। थर्ड पैराग्राफ में आपको बेसिकली कुछ भी नहीं लिखना होता है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमेशा परमानेंट होता है। हर लेटर में आपको इसी तरह का बस सेंटेंस को यूज़ करना है। थर्ड पैराग्राफ में आपको हर बार एक ही तरह का सेंटेंस को यूज़ करना है। मान के चलिए अपने पिताजी माताजी को लिख रहे हैं तो आप उनसे पूछिएगा कि नेक्स्ट बार आप हमको लेटर लिखिए और मुझे बताइए कि आप कैसे हैं, आप अपने बारे में कुछ बताइएगा। और आप लिख सकते हैं कि जो मेरे छोटे भाई बहन वो कैसे हैं। तो यानी कि यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ में आप उनसे बस कहते हैं कि आप मुझे एक लेटर लिखिएगा और उसके बाद मुझे ये बातें बताइएगा। तो ये लास्ट पैराग्राफ में आपको यही लिखना है। यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं लिखा हुआ है, अपडेट मी अबाउट एवरीथिंग सून एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू विजिट द डॉक्टर फॉर द रूटीन चेकअप। तो ये क्या है, लास्ट पैराग्राफ में आपको सबको एंड कर देना है कि हाँ भैया, जैसे फ़ोन करते हैं तो लास्ट में फ़ोन रखने समय क्या बोलते हैं, अच्छा अपना ख्याल रखिएगा, हम फिर फ़ोन करेंगे। तो वो बात हो गया, तो उसी चीज़ को आपको लास्ट में लिख देना है। उसके बाद क्या लिखना है, आपको लिखना है कम्प्लीमेंट्री क्लोजर। कम्प्लीमेंट्री क्लोजर का मतलब क्या हुआ, लास्ट में जब आप उसको क्लोज कर रहे हैं तो योर्स लविंगली, आपको जो भी अच्छा लगता है वो अपना लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिखिएगा, अपना नाम लिख दीजिए और कुछ भी नहीं लिखना है। यहाँ पर आपको एड्रेस कुछ भी नहीं लिखना है जो कि आप फॉर्मल लेटर्स में कुछ कुछ लिखते थे। यहाँ पर बस आपको अपना नाम लिख देना है।
तो आई होप कि आप लोगों को इसका फॉर्मेट अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल और फॉर्मेट साथ में मिला है, जिससे कि आपको और भी अच्छा कन्फ्यूजन जो भी था सब कुछ क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं जो बोनस टिप्स की। तो देखिए बोनस टिप्स क्या है। फॉर्मल लेटर्स में मैंने आपको कुछ बोनस टिप्स दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट था। इनफॉर्मल लेटर्स में क्या है बोनस टिप्स, उसको याद रखिएगा। सबसे पहला है द सब्जेक्ट लाइन इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन एन इनफॉर्मल लेटर। आपको सब्जेक्ट लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आप किस विषय में आप लिख रहे लेटर, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका बिल्कुल कैजुअल होता है। दूसरा क्या है, नो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट हैज़ टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। कोई एक ऐसा फॉलो नहीं करना है आपको प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, कोई एक ऐसा फॉर्मेट नहीं कि पर्टिकुलर इसी फॉर्मेट पे आपको हमेशा लिखना है। यहाँ पे फॉर्मेट का आपका ज़्यादा लोचा नहीं होता, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम किसका होता है, ये आपका प्रॉब्लम होता है फॉर्मल लेटर पे। उसके बताते हैं द यूजेज ऑफ द लैंग्वेज मस्ट बी फ्रेंडली एंड कैजुअल। यहाँ पर आपको ज़्यादा मतलब कि बना चना करके आपको नहीं बोलना है, आपको बिल्कुल नॉर्मल बताना है, जैसे आप परिवार वालों से बात करते हैं, आप कैसे हैं, आप कहाँ पे गए थे, मैं यहाँ गया, मैं वहाँ घूमने गया, मतलब एक कॉमन लैंग्वेज में आप उसको बताना है। तो ये हो गया लैंग्वेज एक फ्रेंडली कैजुअल होना चाहिए। और लास्ट पार्ट है कि ये आपका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को कैरी कर सकता है, ठीक है। जैसे कि आपको लेटर लिख रहे हैं तो हो सकता है आप 50 वर्ड में लिखे, हो सकता है कि आप 150-200 वर्ड में लिख सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि वो लेटर किस तरह से लेता है। तो एक चीज़ बस ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनेशन में अगर आपको 120 वर्ड्स दिया गया है तो आपको उसी के अंडर में लिखना है। तो बेसिकली उसी के अराउंड आप लेटर को घुमाइएगा और अच्छे से लिख दीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को इसका सभी कुछ समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं सभी को इसका रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते के साथ दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ताकि उन लोगों का भी सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।